3 दिन के अंदर आप प्रधानी पद से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तुम्हारी हत्या करा देंगे और तुम्हारे पतिदेव की भी हत्या करा देंगे। 3 दिन का समय है, नहीं तो प्रधानी पद से इस्तीफा दीजिए। जिस समय घटना की बात बता रही 5 बजे, मैं सुबह 10 बजे उसी दिन अपने दोस्त सूरज साहू के साथ लखनऊ कुछ आवश्यक कार्य से न्यायालय गया था। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे पुलिस उपायुक्त दक्षिणी कार्यालय में उपस्थित था, मौजूद था। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। रीजन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीजन, रेणु अवस्थी के पति प्रधान जो हैं विवेक अवस्थी एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, अपराधिक हैं। इनके ऊपर 7 मुकदमे हैं, 7 आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें 7 CLA 307, 308 SC/ST एक्ट के 4 मुकदमे। मैं प्रांजल साहू, थाना मोहनलालगंज, ग्राम जबरौली का रहने वाला हूँ। दिनांक 28 तारीख को रेणु अवस्थी जो कि ग्राम प्रधान है हमारे गांव की, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मैं प्रांजल साहू, मेरे पिता अरुण साहू या मेरे छोटे भाई हर्षित साहू के द्वारा उनको मेरी ही राइस मिल के बाहर रोककर जान से मारने की धमकी दी गई। उनके सिर पे पिस्तौल रखा गया और कहा गया कि 3 दिन के अंदर आप प्रधानी पद से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तुम्हारी हत्या करा देंगे और तुम्हारे पतिदेव की भी हत्या करा देंगे। 3 दिन का समय है, नहीं तो प्रधानी पद से इस्तीफा दीजिए। उनके द्वारा लगाए जा रहे जो आरोप हैं, आरोप में वो बता रही हैं कि 5 बजे, शाम के 5 बजे मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, तीनों लोगों ने मिलकर ये घटना कारित की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उस समय जिस समय घटना की बात बता रही 5 बजे, मैं सुबह 10 बजे उसी दिन अपने दोस्त सूरज साहू के साथ लखनऊ कुछ आवश्यक कार्य से न्यायालय गया था। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे पुलिस उपायुक्त दक्षिणी कार्यालय में उपस्थित था, मौजूद था। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो इनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप के हिसाब से मैं वहाँ पर जब था ही नहीं, तो मैं कैसे किसी घटना को अंजाम दे सकता हूँ? क्या वजह है कि क्यों इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है? एक्चुअल में आरोप लगाने, घटना सही नहीं है तो इस तरह का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? इसके कई रीजन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीजन, रेणु अवस्थी के पति प्रधान जो हैं विवेक अवस्थी एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, अपराधिक हैं। इनके ऊपर 7 मुकदमे हैं, 7 आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें 7 CLA 307, 308 SC/ST एक्ट के 4 मुकदमे और उसके अन्य भी कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। एक मामला इन्होंने किया था सन 2012 में। कनकहा चौकी हमारी पड़ती है, चौकी प्रभारी दरोगा साहब है संजय पांडे साहब, दीवान जी और 2 अन्य पुलिसकर्मी हैं, जिनके ऊपर इन्होंने पुलिस से फायरिंग की थी, असलहे से फायरिंग की थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें हमारे बड़े पापा और मेरे पिताजी, बड़े पापा प्रधान थे उस समय। मेरे बड़े पापा ने और पिताजी ने पुलिस का सहयोग करते हुए उच्च अधिकारियों के समक्ष गवाही दी थी कि हाँ, विवेक अवस्थी ने ये सारे कार्य किए। तभी सन 2012 से लगातार। तो क्या ये पारिवारिक दुश्मनी है या गांव की रंजिश है? एक्चुअल में हमने क्या किया था, अभी वो मैं आपको जैसे सन 2012 वाला विषय बता रहा हूँ, उसमें हमारे बड़े पापा गवाह हैं। तो हम लोगों के द्वारा जब पुलिस का सहयोग किया गया, तभी से ये रंजिश मानते हैं। में क्या चाहते हैं, क्यों आप अपनी समस्याओं को लेके जो है मीडिया को अवगत करा रहे हैं? मैं इसलिए अवगत करा रहा हूँ, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सरासर सारे के सारे आरोप गलत हैं। हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना को कारित नहीं किया गया। उस समय हम लोग मौजूद ही नहीं थे। निष्पक्ष रूप से जाँच की जाए। तो क्या प्रशासन भी आपको किसी तरह से जो है इस मामले में धरपकड़ कर रहा है? नहीं, प्रशासन पूरा सहयोग हमारा कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को भी इस बात की सूचना, क्योंकि पिछले साल में सन 2023 के 16 अगस्त को उपेंद्र हत्याकांड में मुझे, मेरे बड़े पापा, मेरे पिताजी और मेरे भाई, चचेरे भाई पुष्पेंद्र साहू को भी इसी हत्याकांड में बिना वजह फंसाया गया था। FIR दर्ज हुई थी। मोहनलालगंज की पुलिस की जाँच में हम लोगों का नाम, चारों लोगों का नाम झूठा पाया गया। तो सन 2012 से ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं कि हमें इस तरीके फंसाया जाता रहता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है हमारे पूरे गांव में। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूं कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच हो। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन और है कि रेणु अवस्थी के जो पति हैं वो जिला ब्रदर हैं। जिला ब्रदर होने के बावजूद भी ये गांव में आते हैं। होली वाले दिन ये गांव में आए। मेरे द्वारा 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को सूचना दी गई कि विवेक अवस्थी जो कि जिला ब्रदर है गाँव में घूम रहे हैं। कनकहा चौकी प्रभारी महोदय को भी मैंने द्वारा सूचना दी गई कि वो गाँव में घूम रहे। पुलिस आई, उनको विवेक अवस्थी को इस बात की सूचना मिल गई कि मेरे द्वारा ये बताया गया है पुलिस को। तभी से इनके द्वारा इनकी पत्नी को आगे करके ये झूठा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। अच्छा, एक और है कि ये प्रधान है, तो इनके खिलाफ आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया है। इन्होंने बड़े बड़े स्कैम किए हैं गांव में किसी प्रकार का कोई इन्होंने विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्कैम किया। ये देखिए आप, 21/3/2024 को इनका आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया है। इस विषय से ये लोग और हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब गांव की प्रधानी की रंजिश है और पहले भी व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से ये हमसे रंजिश मानते हैं। मैंने कभी कोई ऐसी घटना कारित की ही नहीं है जिस तरीके से हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं।